तो मापन है। सर क्या तो करना था शुरू? क्लास शुरू कर रहे हैं। तो मापन में देखिए, अब सबसे पहले हम बात करेंगे मात्रा। कोई मात्रा कितनी है, यानी कि जो हम सामान लाते हैं, जिसको हम जैसे चीनी ला रहे हैं, किलोग्राम में ला रहे हैं, आटा ला रहे हैं, तो उसके कुछ चीजें हैं। तो सबसे पहले 1 किलोग्राम, सारे नहीं बताऊंगा, उसमें होते हैं 1000 ग्राम। ये सबको पता है। 1 किलोग्राम में हो जाएगा 1000 ग्राम। और जो 1 क्विंटल होता है वो होता है 100 किलोग्राम। यानी कि अगर आप 100 किलो कोई चीज ला रहे हो तो उसको आप 1 क्विंटल बोलेंगे। अनुष्का माइक ऑन है, ऑफ कर दीजिए। तो ये दो कन्वर्जन आप समझ जाओ। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम और 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। ठीक है। कन्वर्जन हम साथ साथ उसको देखेंगे जब सवाल आएंगे। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। आगे जो लंबाई का आएगा, तो 1 सेंटीमीटर, उसमें आपके 10 मिलीमीटर होते हैं। आपने अपना ये जो स्केल देखा होगा, फीता जो देखा होगा, उसमें देखा होगा कि इस तरीके से पड़ा हुआ रहता है, 0, 1, 2, 3। तो 0 से लेकर 1 तक जो 1 सेंटीमीटर है, इसके अंदर फिर 10 खाने इस तरीके से होंगे। यानी कि वो 10 मिलीमीटर अलग से होगा। मतलब 1 सेंटीमीटर के अंदर ये आपके क्या है, 10 मिलीमीटर है। तो 10 मिलीमीटर मिलेंगे तो 1 सेंटीमीटर बनेगा। 20 मिलीमीटर मिलेंगे तो फिर 2 सेंटीमीटर बनेगा। एक दूसरा, जब 100 सेंटीमीटर हो जाते हैं, सॉरी, 100 सेंटीमीटर, तो फिर आपका हो जाता है 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर। और जब आपका 1000 मीटर होगा तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। ये कन्वर्जन आपको अक्सर 3, 4, 5 पे पढ़ते ही हो, वही है। एक आता है तरल पदार्थों में। ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो हम जैसे दूध लाते हैं, तेल लाते हैं, तो ये लीटर में आते हैं। तो इसका एक ही कन्वर्जन है, एक मतलब जो जरूरी है वो है 1 लीटर। और 1 लीटर में आपके 1000 मिली लीटर हो जाएंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और आता है फुट, इंच और गज। ये क्या है? आपने जो अपना स्केल देखा होगा, उस पे एक तरफ तो 1 से लेकर के 15, 0 से लेकर के 15 तक रहता है, और दूसरी साइड उसके 0 से लेकर 6 तक रहता है, जिसको आप बहुत कम यूज करते हो। देखा है सभी लोगों ने, यस और नो? यस सर। ठीक है। तो अगर किसी के पास बड़ा स्केल है तो उसमें 15 की जगह 30 तक हो जाता है, और यहां 6 की जगह 12 हो जाता है। यानी कि जो आपके जो छोटे छोटे दो स्केल हैं, वो अगर इकट्ठे करे जाएं तो वो जो होता है वो 12 इंच का हो जाता है। और यही 12 इंच मिलकर के आपका 1 फुट बनाते हैं। 12 इंच में क्या हो जाएगा, 1 फुट। अब आप समझ जाओ, आपके पास जो 15 सेंटीमीटर वाला स्केल है, 6 इंच वाला जो स्केल है, उसका 2 गुना कर दो। ठीक है। या किसी के पास 1 फुट वाला स्केल भी होगा, तो वो 12 इंच बराबर आपका 1 फुट हो जाता है। और 3 फुट अगर इकट्ठा होता है, यानी कि 3 बड़े स्केल अगर आप लाइन पे लगाओ, तो उसको हम कहते हैं 1 गज। बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन आना चाहिए। ठीक है। समय, समय में ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप जानते ही हो 1 मिनट में आपके 60 सेकंड हो जाते हैं। फिर 1 घंटे में आपके 60 मिनट हो जाएंगे। ठीक है।
एक दिन में 24 घंटे हो जाते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन, ठीक है, एक साल में 12 महीने। फिर उनके जो दिन के हिसाब है वो कैसे हैं वो आप जानते हो, जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई अगस्त 31, फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। एक और आता है कि अगर कहीं पे दशक की बात आई, दशक, तो दशक होता है 10 साल का, और शताब्दी ये होती है 100 साल की, ठीक है। तो 100 साल में शताब्दी, और 10 साल में दशक, ठीक है। और कौन सा महीना, कौन सी फरवरी 29 को जाएगी और कौन सी 28 को जाएगी, ये आपको सिंपल सा तरीका है कि 4 से भाग देना है। अगर भाग पूरा पूरा जाता है तो 28 दिन की होगी, और पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो फिर 29 दिन की होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और एक दो फॉर्मूले और हैं। जैसे अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में कोई चाल दी गई है, उसको आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। माना x मीटर पर सेकंड है, तो आप क्या करोगे, x गुणा 18/5 कर दोगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में अगर करना है। और अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है और उसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो x गुणा 5/18, पाँच। तब 5/18 का गुणा कर लो। कोई बोल रहा है कुछ? और इसी में एक होगा x किलोमीटर प्रति घंटा। ये वैसे इसका यूज कम होता है अगर आपको मीटर प्रति मिनट करना है, मीटर प्रति मिनट, तो x और गुणा हो जाएगा 50/3 का। लेकिन इसका यूज कम ही होता है, बहुत ज्यादा यूज नहीं है। तो ये 3 चीजें हो गई। तो कुछ सवालों को करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। तो पहला सवाल तो बहुत ही आसान है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो कोई बताएगा? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल, 360 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें, ठीक है। तो देखो, 360 गुणा किलोमीटर प्रति घंटा, और किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में, तो कितने का गुणा हो जाएगा? तो आंसर 100 आएगा। गुणा कितने का हो जाएगा? 5/18। हाँ, तो गुणा हो जाएगा 5/18, और उत्तर आएगा हमारा 5/18 मीटर, इसमें मीटर पर सेकंड में। तो 18 दूनी 36, 0, 20 पंजे 100 मीटर प्रति सेकंड। तीसरा प्रश्न, 360 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर मिनट में बदलें, तो कितने का गुणा होगा भाई? 50/3। 50/3, ठीक है। तो अब देखो, ये मीटर पर मिनट हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1 0, ठीक है। 12 पंजे 60, और ये 2 0 और, तो 6000 मीटर पर मिनट आपका हो जाएगा। आगे है
अगला सवाल, 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले तो कितने का गुणा होगा? सर 18/5। 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इस तरीके से हो गया। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 6:35 और 6:35 पर दिल्ली से चली और अगले दिन सुबह 12:10 बजे हावड़ा पहुंची। बताइए इस यात्रा में कुल कितना समय लगा। ठीक है, तो अब आप देखिए, रेलगाड़ी 5 घंटे चली, 10 मिनट। पूरा पूरा सुनो पहले। शाम को, जल्दीबाजी नहीं, 6:35 पे चली शाम के। तो एक तो टाइम आया होगा रात के 12 बजे। ठीक है, तो इतने के टाइम कितना होगा पहले, जो शाम को चली थी और रात को 12 बजे, तो इसको घटाएंगे। तो घटाएंगे तो 5 घंटे 25 मिनट। आप 12 में से घटा दो 6:35 को। अब यहां नहीं घटता तो क्या करेगा, ये पूरा 1 घंटा इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 60 मिनट और 12 का हो जाएगा 11। तो 60 में से ये कितना हो जाएगा, 25, 5 घंटे 25 मिनट, तो ये हो गया। यहां सब समझ आ गया। शाम को चली थी, रात के 12 ये बज रहे हैं। अब अगले दिन ये सुबह पहुंच गई 12:10, 12:10 पे। तो 12:10 पे चल चल रही है, तो इसका मतलब 12 घंटे 10 मिनट और लगे। देखो, रात के 12 से सुबह के 12 कितना हो गया, 12 घंटे। रात के 12 बजे से सुबह 12 बजे कितना घंटा हो जाता है, 12 घंटा। और 10 मिनट ये सर भी ये हैं अलग रात से। और सुबह कहाँ से आया? सवाल में दिखाई दे रहा है ना, शाम को चली थी रेलगाड़ी 6:35 पर। अच्छा, मैंने शाम नहीं लिखा है यहाँ पर। ठीक है, शाम 6:35 पर चली, शाम के टाइम पे। ठीक है, तो पहले रात के 12 बजे होंगे। तो शाम के 6:35 से 7:35, 8:35, 9:35, 10:35, 11:35 और फिर 12। तो वहां तक का हमने टाइम देखा, तो निकला ये 5 घंटे 25 मिनट। क्लियर हुआ इतना? यस सर। अब रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक, 12:10 तक है ना, तो कितना हो गया, 12 घंटे तो पूरे पूरे हो गए और 10 मिनट और हो गए। तो अब बताओ पूरा टाइम क्या लगा। पहले लगा था 5 घंटे 25 मिनट, फिर 12 घंटे 10 मिनट, मतलब ये, तो ये हो सर जाएगा 17 घंटे। 17 घंटे 35 मिनट। तो सवाल को पूरा पढ़ना है और ये देखना है कि टाइम कितना लग रहा है। यस सर। अब कुछ सवाल और देखते हैं। तो एक कार 2 घंटे 10 मिनट तक चलती रही, वह 6 बजे दिल्ली पहुंची। तो कार कब चली थी? देखो, एक कार 2 घंटे 10 मिनट तक
चलती रही। वह 6 बजे दिल्ली पहुंची। बताइए वह कार कब चली थी। ठीक है, अब हम देखो, अब आप खुद बता दो, 6 बजे जो पहुंच रही है, यानी कि 2 घंटे 10 मिनट पहले चली होगी, क्योंकि 6 बजे तो पहुंचने का टाइम है। तो 6 बजे से आप 2 घंटे 10 मिनट घटा दो, तो इसमें से नहीं घटेगा तो ये क्या करेगा, इसको पूरा 1 घंटा देगा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, ये आपको बता भी रखा है पहले का। और 6 का हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 50। 60 में से 10 गए 50, और 5 में से 2 गए 3। तो ये चली थी 3:50 पे। क्लियर? इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अगला सवाल है, दिल्ली से शिमला पहुंचने में 8 घंटे 5 मिनट लगते हैं। एक कार ने दिल्ली से शिमला के लिए सुबह 3 बजे प्रस्थान किया। वह शिमला कितने बजे पहुंची? दिल्ली से शिमला पहुंचने में 8 घंटे 5 मिनट लगते हैं। एक कार ने दिल्ली से शिमला के लिए सुबह 3 बजे प्रस्थान किया, यानी कि सुबह का टाइम है। तो 3 बजे चली है, 8 घंटे 10 मिनट और लगी, 5 मिनट और लगेंगे, तो कितना हो जाएगा? 11:05। तो 11:05 पे वो शिमला पहुंच जाएगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अगला सवाल है, एक बस प्रातः 8:10 बजे दिल्ली से चलती है और साय 3:20 बजे, यानी कि 3:20 चंडीगढ़ पहुंचती है। दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा में लगने वाला समय है। तो देखो, 8:10 पे चली दिल्ली से, और 3:30 पे पहुंची चंडीगढ़। तो 3:30 पे, 20 मिनट पे, सॉरी, वो भी शाम को। तो अब आप, मैंने अभी बताया था कि जैसे 8-10 बजे तो सुबह है, और ये पहुंच रहा है शाम के 3:20 पे, तो इसके बीच में क्या होगा? 12 बजे होंगे। तो 8:10 से 12, ये कितना हो गया? देखो, 2 घंटे 50 मिनट। ठीक है, ये समझ आ रहा है? देखो, 8:10 से जब 9 बजेंगे तो 50 मिनट हो गए, और सॉरी, और 9 से 12, फिर 3 घंटे, तो कितना हो गया? 3 घंटे 50 मिनट।
ये समझ आ रहा है कि 8:10 से 12 बजे तक 3 घंटे 50 मिनट कैसे हुए? किसी को दिक्कत? नो सर। हाँ, वैसे भी देखो 8:10 हो रहा है तो 9 बजने के लिए कितने मिनट है? 50 मिनट और है, वो हमने अलग से लिख दिए। अब माना 9 बज रहे हैं तो 12 पे पहुंचने के लिए कितना चाहिए? 10, 11, 12, 3 घंटे। तो 3 घंटे 50 मिनट तो ये हो गए। और 12 के बाद ये है, ये तो 3 घंटे 20 मिनट अपने आप ही है, क्योंकि 12 के बाद जो टाइम आ रहा है। तो अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, बस थोड़ा जोड़ में यहां पर ध्यान रखना है। 3:50 और 3:20, तो ये हो रहा है 6 घंटे 70 मिनट। लेकिन 70 मिनट को ऐसे नहीं लिखते हैं। 70 मिनट क्या हो जाता है? 1 घंटा 10 मिनट, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा। तो यहां से 60 मिनट यहां चले जाएंगे तो और वो बन जाएगा 7 घंटे और कितना बच जाएगा? 10 मिनट। तो इसको टाइम लगा 7 घंटे 10 मिनट। क्लियर है ये, या किसी को डाउट इसमें कुछ? No, sir. अगला सवाल है, सोनीपत से जयपुर के लिए एक बस सुबह 4:15 पर चलती है और रास्ते में आधे घंटे के लिए रुकती है। यह बस 12:10 दोपहर पहुंचती है। बस ने जयपुर पहुंचने में कितना समय लगाया? ठीक है, तो यह है कि सुबह चल रही है बस 4:15 पे और रास्ते में आधे घंटे के लिए रुकी, और दोपहर यानी कि उसी दिन 2 नहीं होना चाहिए, 12:10 पर पहुंचती है। जबकि वो आधा घंटा क्या हुई थी? रुकी थी। यानी कि हम उसका टाइम निकालेंगे और फिर उससे आधा घंटा कम कर लेंगे। तो अब अगर आप देखो, एक तरीका ये भी है कि 4:15 हो रही है, सर, यानी कि हाँ, सर, सर, आधा घंटा कम करेंगे या जोड़ेंगे उसमें? आधा घंटे तो रुक गई है ना, वो रुकी है, तो वो उतनी देर वो चली नहीं ना, उतनी देर तो बस खड़ी रही, तो वो समय बस का गिना नहीं जाएगा, क्योंकि पहुंच तो 12:10 पे गई थी। यस अगर सर। ऐसा होता कि बस सोनीपत से चली 6 बजे और उसको पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं और आधा घंटे उसने रुकना भी है, तो उस समय हम क्या करते? उसको जोड़ते, क्योंकि उस समय में ये बताना था कि ये पहुंचेगी कब। यहां पर तो बता रखा है कि पहुंची पहुंची तो 12:10, यानी कि आधा घंटा भी इन्हीं के बीच में शामिल है। तो सुबह 4:15 से ये 5 बजे तक कितना मिनट, 5 बजे तक कितने मिनट हो गए? 45 मिनट। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? यस सर। सिंपल सी बात है ना, 4:15 हो रहा है 5 बजे तक, तो क्योंकि तब हमें 5 से 12 में जाना है, आसान हो जाएगा। और 5 से 12 कितना हो जाएगा? 5 और 7 12, 7 घंटे। और 12 के बाद कितना है? 12:10, तो फिर 10 मिनट और। इसको मैं यहाँ पे 12:10 ही लिख देता हूं, तो 10 मिनट और। तो अब आप इसको जोड़ दो, तो 7 घंटे 55 मिनट। ये इस तरीके से हो गया। क्लियर? यस सर।
किसी को कोई दिक्कत इसमें, कुछ पूछना हो? नो सर। एक मिनट है। ठीक है। एक मिनट, मान भी जुड़ी है? नहीं। अंशिका मान भी नहीं जुड़ रही है क्या क्लास में? अंशिका, आयुषी, बताओ जरा। सर जुड़ रखी पारस है मानवी। सर जुड़ी मानवी है ना? जुड़ रखी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर 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 हाँ, हाँ। तो जब हम वहां जाएंगे ना, वहां उससे कठिन सवाल अभी आएंगे। अभी अभी रुको, क्या बोला है, याद नहीं है? यस सर। एक सवाल है। ये तो ठीक है। आसान सवाल, मैं पूरा भी नहीं लिखता। 7:40 पे एक गाड़ी छूटी एक स्टेशन से, ठीक है? सुबह सुबह या किसी भी टाइम पे, सुबह ही लिख दो, प्रातः। ठीक है। और अगली गाड़ी जो है वो 2 घंटे बाद छूटनी है। अगली गाड़ी 2 घंटे बाद छूटेगी। तो अगली गाड़ी कितने बजे छूटेगी, मान भी बताएगी जरा, अगर जुड़ी है। मान भी उसने लेफ्ट ही कर दिया। पारस, आप बताओ। 7:40 पे एक गाड़ी चलती है, उसके ठीक मानवी। दो, हाँ, ठीक 2 घंटे बाद दूसरी गाड़ी चलती है। तो दूसरी गाड़ी के चलने का समय क्या होगा? मानवी, माइक ऑन करो। बीच में टैप करना है, नीचे माइक का बटन बना हुआ होगा। माइक, वीडियो, ये बने होंगे। पारस की आवाज नहीं आ रही सर है। 9 बज के 40 मिनट। सर 9 बज के ठीक है, 40 मिनट। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 9 बज के तो 40 मिनट। ठीक है, ठीक है। तो 7:40 ये था, 2 घंटे बाद तो कितना हो जाएगा? 9:40, 8:40, 9:40, वैसे भी मौखिक ही हो रहा है, तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत थी नहीं। अगला सवाल। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो कितने का गुणा होगा भाई? तो 5/18। सर 50 बटे 3। अरे, क्या हो गया? तो 5/18। तो 5/18। इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? सवाल लिख ही तो रहा हूं अभी। हम्म? तो 18 चको 72, और ये हो जाएगा 4×5 = 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये इस तरीके से हो गया। क्लियर? यही सवाल अगर ऐसा होता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति मिनट, तो फिर आ जाता 72 गुणा, क्या बताया था, 50/3। 50/3। यस सर। ठीक है, तो तब ये आ जाता। तो 24×48, 24×3 72, 24×5 120, और ये 1200 मीटर प्रति मिनट। तब इसने इस तरीके से हो जाना। कई बार सवाल थोड़ा सा घूम के आ सकता है, तो उसको थोड़ा समझ जाइए कैसे होना है, क्या मतलब है इसका। ये 5/18 या 18/5 कैसे आ रहा है, उसका एक उदाहरण मैं यहाँ पर बताता हूं कि एक सवाल है 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसको हमें बदलना है
सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो अब ध्यान दो, सेकंड में तो नहीं बदलना ना कुछ, सेकंड में कुछ बदलना है? सर हाँ, इसका 3/50 होगा। नहीं, पहले सुन लो पूरे बात। सेकंड में कोई बदलाव होगा? नो नहीं होगा, सर। क्योंकि सेकंड दोनों में है। यहाँ क्या है? मीटर। यहाँ क्या है? सेंटीमीटर। तो देखो, ये 20 मीटर प्रति सेकंड का मतलब ऐसा होता है 20, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मीटर बटा सेकंड। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर बटा सेकंड। अब आप देखो, यहां हमने 20 लिखा, ये क्या अंश में है ना, मीटर अंश में है, सेंटीमीटर भी अंश में ही होगा। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सर 100। 100। तो गुणा 100, तो ये हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये इस तरीके से हो गया। तो तरीका उसका ये है। तो वो तो हमने उसको शॉर्ट फॉर्मूले बना रखे हैं, 5/18, 18/5, इस तरीके से। चलो अगला सवाल। 80 मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितने का गुणा हो जाएगा? सर 18/5। सर 18/5। 18/5। तो ये क्या हो जाएगा? 16×5 = 80, और ये गुणा करके आप करोगे तो 18 दशा की 180, 108, 288 किलोमीटर प्रति घंटे। डिग्री इन एजुकेशन। हाँ, एक सेकंड। तो ये सवाल ये हो गया। आगे देखिए, मयंक एक लड़का है, इसका स्कूल लगता है सुबह 7:30 पे, और छुट्टी होती है 1:20 पे। ठीक है, अब बताओ कितना समय चलता है इसका स्कूल? फटाफट करो जरा। सर 7 घंटे 50 मिनट। सर अच्छा, 6 और घंटे कोई? 10 मिनट। सर 6 घंटे 10 मिनट। सर 6 घंटे 50 मिनट। अच्छा, ये हाल है आप लोगों के, है ना? ये दिखाई दे रहा है। 5 घंटे 50 मिनट। कितना बोला आपने? अनुष्का, बोलना फिर से। सर 5:50 मिनट। 5 बज के नहीं, 5 घंटे 50 मिनट। हद हो गई, इतना इजी सवाल है। अरे 7:30 से पहले 12 तक देखो कितना टाइम हो रहा है। 12 के बाद तो ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट है। ठीक है, 12 से 7 बज के 30 मिनट, इसको घटाओ जरा। है, इसको 60 बनाना पड़ेगा, इसको 11 करना पड़ेगा। ये 30, 11 में 7 गए, 4 घंटा 30 मिनट ये हो गया, और 1 घंटा 20 मिनट ये है। तो ये हो तो गया 5 घंटे 50 मिनट। कहाँ ध्यान है? अरे 12 से भाई 7, 7:30 बजे शुरू हुआ ना, तो 12 से 7:30 को कम करो, तो यहां से कम नहीं होगा तो इसको 60 बना देंगे, फिर ये 11 हो जाएगा, ये 30, ये 4 घंटा 30 मिनट ही हो गया। 12 बजे के बाद 1:20 तक चलता है, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट ही है। ये तो सीधा सीधा ये हो जाता है 5 घंटे 50 मिनट। सर मैं ज्वाइन हूँ। ये कौन बोल रहा है?
मानवी मानवी। हाँ हाँ, ज्वाइन हो तभी तो आपकी आवाज आ रही है। आपको सुनाई दे रहा है क्या बोला जा रहा है, क्लास में क्या क्या चल रहा है? यस। दिखाई भी दे रहा है? कॉपी में दिखाई भी दे रहा है? मानवी, 7। अरे आपको जो कॉपी में लिख रहे हैं वो दिखाई दे रहा है ये सब? अरे ठीक है, अभी आप माइक बंद कर दीजिए। एक सवाल है कि 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा हुई 29 फरवरी को शुरू, ठीक है, और 11 मार्च को खत्म हो गई। कितने दिन लगे इस परीक्षा को होने में? कितने दिन चली ये परीक्षा? 11 दिन। अरे यार क्या हो गया तुम्हें, 11 दिन तो मार्च के अपने आप ही हैं, और 29 फरवरी को एक दिन ये है, तो 11 और 1 12 नहीं हो रहा है? सुनाई दे रहा है? यस सर। क्या कर रहे हो? फरवरी के दिन को नहीं गिनोगे? भाई फरवरी के दिन एक दिन, और मार्च का दिन 11, तो 11 और 1 12, इसमें तो कुछ था भी नहीं करने को। ठीक है, आगे कुछ सवाल और हैं। ये वाले सवाल अभी मैंने करा रहा कि मीटर किलोमीटर को चेंज करने वाले, चाल दूरी समय के करा रहा हूं। चाल बराबर दूरी बटा समय। मानवी माइक ऑफ करो। ठीक है, अब इसको देखिए, ये एक फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले निकल जाते हैं। और एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई ट्रेन किसी स्टेशन को, पुल को, सुरंग को पार करती है, तो जब उसमें उस समय दूरी जो है वो होगी ट्रेन की प्लस स्टेशन हो, पुल हो, सुरंग हो, तब ये दोनों की लंबाई जुड़ती है। ट्रेन की लंबाई प्लस स्टेशन की लंबाई या पुल की लंबाई, ठीक। और जब ट्रेन किसी आदमी को पार करती है, माना कोई आदमी खड़ा है, इसको पार कर रही है, तो उस समय आदमी की लंबाई नहीं देखी जाएगी, या मतलब चौड़ाई जो भी कहें उसको, तब सिर्फ ट्रेन की लंबाई ही दूरी होगी। या किसी पोल को पास करती है, खंबे को पास करती है, किसी व्यक्ति को पास करती है, तो उस समय ट्रेन की लंबाई खुद की होगी, बस वही दूरी मानी जाएगी। लेकिन जब ट्रेन किसी स्टेशन, पुल या सुरंग इनको पास करती है, तो उस समय ये दोनों चीजें देखी जाती हैं, ट्रेन की लंबाई भी प्लस सुरंग या स्टेशन या पुल की लंबाई भी। बाकी फॉर्मूला आपका है चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय, और समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। वो एक ही फॉर्मूला है, उसी को आगे पीछे करना है। ये इस तरीके से होता है। अब कई बार वैसे तो ये सवाल देखना पड़ेगा, अगर आएगा इस तरीके का सवाल तो ठीक है, नहीं तो तब बता देंगे उसको। एक सवाल है, एक मोटर कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी चाल क्या होगी?
ठीक है, हमें बताया गया है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, कितनी दूरी तय की उसने? तो 100 बोलिए फटाफट। किलोमीटर। 100 किलोमीटर। समय कितना लगा? सर 2 2 घंटे। 2 घंटे। भाग देंगे तो 50, तो 50 किलोमीटर, क्योंकि ऊपर क्या था, 100 किलोमीटर था, और बटे में क्या था, 2 घंटे, तो किलोमीटर प्रति घंटे, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे। ये इसकी चाल हो गई प्रति घंटे, इसकी चाल हो गई। अगला सवाल है, यदि एक स्कूटर 72 किलोमीटर प्रति घंटा, चलो ये तो खैर चेंज करने वाला ही है, प्रति घंटे की चाल चल रहा है, तो मीटर प्रति सेकंड में कितना हो जाएगा? तो सिंपल सा है, 72 गुणा 5/18, और मीटर पर सेकंड में चाल निकालनी है, तो इसको तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सवाल इसके करा दिए हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगला सवाल जरूर है ये, किसका, इससे जुड़ा हुआ। यदि एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? अब सवाल में एक दिक्कत है कि समय दे रखा है सेकंड में, दूरी दे रखी है मीटर में, और चाल पूछी हुई किलोमीटर प्रति घंटा में। तो पहले क्या करेंगे, पहले मीटर प्रति सेकंड में निकाल देंगे, और फिर उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देंगे। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी है 200, समय है 10, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। इसी को किलोमीटर प्रति घंटा में करना है, तो 20 गुणा 18/5, 5 चौको 20 और 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आ गया कि सवाल में दिया हुआ तो मीटर पर सेकंड के हिसाब से था, मीटर और सेकंड के हिसाब से निकाला भी हमने वही, बस लास्ट में उसको क्या कर दिया, बदल दिया है। ठीक, तो अगला सवाल है, एक घोड़ा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है, 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ये हमें बताना है। तो अब चाल तो दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन पूछा हुआ किस में है, मिनट में, यानी कि इसको हमें मिनट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मीटर पर मिनट में। तो देखो, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर मिनट में बदलने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? 50 गुणा 3, 50/3।
50/3। गुड। तो मीटर पर मिनट, तो 3 चौको 12 और 5 चौको 20, 200 मीटर पर मिनट। आप समझ गए, यानी कि 1 मिनट में कितना चलेगा, 200 मीटर। और कितने मिनट में पूछा हुआ है, 2 मिनट में, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। अरे मीटर पर मिनट का क्या मतलब है कि 1 मिनट में इतनी दूरी, तो 2 मिनट में कितनी हो जाएगी, 400 मीटर। सिंपल सा है, 400 मीटर वो तय कर दिया। अगला सवाल है, भाई यहां पर सवालों में यही देखना है कि यूनिट का ध्यान रखना है कि पूछा हुआ किसमें, मीटर में, पर मिनट में, सेकंड में, इस तरीके से। अगला सवाल भी कुछ इसी तरीके से है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, अब देखो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब सवाल में क्या दिया हुआ कि चाल जो है वो तो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 10 सेकंड, और निकालनी हमने दूरी यानी कि ट्रेन की लंबाई। ठीक है, और क्योंकि किसी खंबे को पास कर रही है, तो क्या खंबे की लंबाई जुड़ेगी, नो सर। हाँ। तो अब दिक्कत क्या है, दिक्कत इस सवाल में ये आ गई कि समय तो हो गया 10 सेकंड में और ये हो गया घंटे में, तो यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे को हमें मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो चाल जो है ये थी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में लाओ, तो 72 गुणा 5/18, 18 चौको 72, 5 चौको 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब निकालनी हमने दूरी, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब देखो, समय को जब हम चाल के साथ ले जाएंगे तो किस में जाएगा, सर गुणा में। गुणा में। तो दूरी को एक तरफ लिख दो और चाल और समय को एक तरफ लिख दो, तो चाल गुणा समय। तो चाल तो अब हो गई 20 मीटर पर सेकंड, समय हो गया 10 सेकंड, ये तो दे ही रखा था सवाल में, तो ये हो जाएगा 200 मीटर, यानी कि ट्रेन की लंबाई क्या हो गई, 200 मीटर। तो इस तरीके से ये सवाल आपका हो गया। अब इससे जुड़े हुए 20 सवाल हैं, सुन लो। इन 20 सवालों का मैं अभी एक टेस्ट बना रहा हूं जो आपने आज ही करना है, क्योंकि कल सुबह जो क्लास के टाइम है वो है 7 बजे, और 7 बजे मैं उस क्लास में उन्हीं सवालों को ज्यादा फोकस करूंगा जो आपने टेस्ट में सही नहीं कर पाए होंगे। तो इस क्लास को तो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं।